वेलकम बैक। इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची को तब्दील करके 60 की दहाई के दौरान तामीर किया गया था। 1958 ईस्वी तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। कराची की बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने के बारे में सोचा गया। 1958 में उस वक्त के सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया। इस नए दारुल हुकूमत के लिए जमीन का इंतजाम किया गया। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और 1960 ईस्वी में इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज हुआ। शहर की तर्ज तामीर का ज्यादातर काम यूनानी शहरी मंसूबादान एडोक्सियाडिस ने किया। 1968 ईस्वी में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और साथ साथ दारुल हुकूमत के तौर पर अहम इजलासों की एक बड़ी तादाद की मेजबानी भी की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर है। इस्लामाबाद और कुर्बो जवार का इलाका एशिया के कदीम तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। तारीख पर नजर दौड़ाए तो वस्ती एशिया से आर्या कौम ने इसे गुजरगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया। माहिरीनी आसार कदीमा के मुताबिक पुटोहार पर वाक़ई सकाफत 3000 साल कदीम है। यहाँ से मिलने वाले शवाहिद बताते हैं कि यहाँ पर किसी जमाने में बुद्ध परस्त लोग रहा करते थे। इस्लामाबाद से सिर्फ 22 मील के फासले पर वाक़ई शहर टेक्सला के मुकाम पर दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी तक्षशाला यूनिवर्सिटी के असरात मिले हैं। दारुल हुकूमत के तौर पर इस्लामाबाद हुकूमत पाकिस्तान की नशिस्त है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अहम दफातर और सदारती महल यानी ऐवान सदर भी यहाँ वाक़ है। नेज़ ये सफारतकारों, सियासतदानों और सरकारी मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद की मेजबानी भी करता है। इस्लामाबाद एक साफ, पुरसुकून और सरसब्ज शहर के तौर पर जाना जाता है। इस्लामाबाद बुनियादी तौर पर दो सूबों यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ज़ेरे इंतजाम इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसे किसी सूबे के ज़ेरे इंतजाम करार नहीं दिया गया। इसके इंतजामी उमूर चलाने के लिए अलहदा से महकमा पुलिस, बल्दियात, मकामी इंतजामिया जैसे CDA कहा जाता है कायम किए गए हैं, जिसे वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा चलाता है। इस्लामाबाद की आबादी 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 8,05,235 थी, जबकि ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख से ज्यादा हो गई है। उर्दू जुबान मुल्की, कौमी व सरकारी जुबान होने की वजह से शहर के अंदर बोली जाती है, जबकि अंग्रेजी भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। शहर में दीगर बोली जाने वाली जुबानों में पुटोहारी, पंजाबी, पश्तो और सिंधी शामिल है। आबादी की अक्सरियत की मादरी जुबान पुटोहारी है, जबकि पश्तो बोलने वालों की भी एक कसीर तादाद यहाँ आबाद है। इसके अलावा यहाँ पर सिंधी बोलने वालों की भी काबिल जिक्र तादाद मौजूद है। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद से निमटने के लिए इस्लामाबाद से बाहर फतेह जंग के इलाके में गंदहारा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी ज़ेरे तामीर है, जो मुकम्मल तैयार होने के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। गंदहारा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा $400 मिलियन की लागत से तामीर किया जा रहा है। 368 किलोमीटर तवील M2 मोटरवे इस्लामाबाद को लाहौर से मिलाता है, जबकि 55 किलोमीटर तवील M1 मोटरवे इस्लामाबाद को पेशावर से मिलाता है। इस मोटरवे को इतना शानदार बनाया गया है कि इस बारे में कहा जाता है कि इमरजेंसी की सूरत में इस पर जहाज भी लैंड कर सकते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत से सियाहती मरकज कायम है। चलिए यहाँ के चंद मशहूर सियाहती मकामात के बारे में जानते हैं। अगर आपका कभी इस्लामाबाद आना हुआ तो इन मकामात को देखने जरूर जाइएगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं दामने कोह का। दामने कोह सिलसिला कोहे मारगल्ला के वस्त में वाक़ इस्लामाबाद को देखने के लिए एक जबरदस्त मुकाम है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2400 फुट और इस्लामाबाद शहर से तकरीबन 500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ से आप इस्लामाबाद का बेहतरीन नजारा कर सकते हैं। पाकिस्तान यादगार या पाकिस्तान मोनूमेंट यहाँ का एक कौमी यादगार है, जो मुल्क के चारों सूबों और 3 इलाकों यानी गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और कबाली इलाका जात की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान मोनूमेंट भी एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है। ये मुकाम भी ऊंचाई पर वाक़ है। यहाँ पर कड़े
ہو کر اسلام آباد کی خوبصورتی دیکھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے، جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1966 کے اپنے دورہ اسلام آباد میں دی۔ سعودی حکومت کی مدد سے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کی لاگت سے 1976 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی اہم ترین شاہراہ 1975 عیسوی میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے موسوم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ راول جھیل اسلام آباد میں واقع ایک پرفضا مقام ہے۔ یہ اسلام آباد کا ایک مشہور اور مقبول سیاحتی مقام ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشی اور سیاح یہاں آ کر مچھلی کے شکار اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل کے کنارے ایک خوبصورت باغ لیک ویو پارک واقع ہے۔ چھٹیوں اور تہواروں کے موقع پر یہاں کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ جی دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کر کے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔